अभी मैं एनसीईआरटी क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के एग्जाम्पल 5 सॉल्व करने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर इक्वल ए बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ सेट क्या है? इंटीजर्स। एंड कंडीशन क्या है? आर में 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ए और बी ऐसा डिजिट्स होने पड़ेंगे जिनके डिफरेंस को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। a माइनस बी शुड बी डिवाइडेड बाय 2। आप राइट हैंड साइड में देख लीजिए, इफ a इक्वल 5, b इक्वल 1, a माइनस बी क्या है? 4। 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर वो इंक्लूड टू r है, मीन्स r के अंदर। अब इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स है जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, etc. etc. Not fraction number means half, 2/3, ये सब। इक्विवेलेंस होने के लिए सेम रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होने पड़ेंगे, ट्रांजिटिव भी होने पड़ेंगे, सिमेट्रिक भी होने पड़ेंगे। ठीक है, आर शुड बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ऑल्सो ट्रांजिटिव। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव, लेट ए इंक्लूड टू जेड। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर होना जरूरी है, जैसे ए बी बी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करेंगे। करने से आप लोगों को पता चल जाएगा। लेट ए इंक्लूड टू जेड, तो ए इंक्लूड टू आर ये गिवन है, हम सोच लेते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए इस टाइप का वैल्यू होना पड़ेगा, तो बी को भी सेम होना पड़ेगा, मीन्स बी इक्वल ए। अगर आप a इक्वल 5 लेते हो तो b को भी 5 लेना पड़ेगा, इस तरह से। तो a माइनस ए इक्वल 0। 0 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 0 ही होगा। तो फिर a माइनस ए इंक्लूड टू r, क्योंकि कंडीशन ही ये है कि a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 होने से रिलेशन में होगा। तो a माइनस ए इंक्लूड टू r, तो फिर a इंक्लूड टू r, सो r इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होने के लिए ए बी ए इस टाइप का पेयर मीन्स सेम पेयर का उल्टा पेयर होना जरूरी है। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करेंगे। लेट ए बी इंक्लूड टू जेड, ए बी इंक्लूड टू आर, और 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ये गिवन है, सोच लेते हैं। अगर a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 है तो b माइनस ए भी डिवाइडेड बाय 2 होगा। राइट हैंड साइड में देखिए, 9 माइनस 5 इक्वल 4। 4 इज डिवाइडेड, 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर 5 माइनस 9 इक्वल -4। -4 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो माइनस को कॉमन लेके 2 डिवाइड्स माइनस बी माइनस ए। माइनस होना ना होना कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ 2 से डिवाइड होने हैं, तो 2 डिवाइड्स b माइनस ए। फिर b माइनस ए भी r के इंक्लूड है, तो बी ए इंक्लूड टू r। तो ए बी और ए बी का उल्टा बी ए दोनों ही r के अंदर है, तो r इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी सी ए सी इस टाइप का पेयर होना जरूरी है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अगर सोचे ए बी इंक्लूड टू आर एंड बी ए इंक्लूड टू आर, तो पहले सोच लेते हैं लेट ए बी सी इंक्लूड टू जेड। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में अगर सोचे ए बी इंक्लूड टू आर एंड बी ए इंक्लूड टू आर, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी एंड 2 डिवाइड्स बी माइनस ए, इतना गिवन है, सोच लेते हैं। राइट हैंड साइड में एक चीज देखिए, if 4 is divided by 2 and 8 is divided by 2, then 4 plus 8 also divided by 2. तो फिर 2 divides a minus b plus 2 divides b minus c. b कैंसिल हो गए, 2 divides a minus c. So a c include to r. So r के अंदर a b c a c तीनों ही है, so r is transitive. थर्ड ब्रैकेट के अंदर मैंने जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या इंटीजर्स क्या है, राइट हैंड साइड में मैंने जो रफ करके रखा है, ये सब आप नहीं करोगे। ठीक है, ये सब सिर्फ समझाने के लिए है।